एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि दिसंबर का महीना आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। दिसंबर के माह में नवग्रहों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव आ रहा है, जिसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़ेगा, तो जाहिरन मकर राशि वालों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि की। शनि अपनी निज राशि मकर राशि में संचरित हैं और दिसंबर माह में परिवर्तन यह हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का भी संचार वहीं से होने लगा है। तो शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ में रह करके अब आपके लिए बेहतर परिणाम देंगे, क्योंकि कुछ शुभता शनिदेव में भी आ जाएगी और शनिदेव वैसे भी आपके राशिपति हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि शनि की 7.5 इस समय में पीक पर आप मकर राशि वालों के लिए है, तो 7.5 का जो कुपरिणाम है या उसकी जो पीड़ा है, दुख है, उसमें भी निश्चित रूपेण कमी आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके साथ में है। देवगुरु बृहस्पति का भी कुछ फायदा है कि वहां पर वह मकर राशि में नीच के होते हैं और शनिदेव उनके नीचनाथ हैं, तो इस कारण से नीचत्व में कुछ कमी आ जाती है। हालांकि यह व्यक्ति विशेष के आचरण पर भी बहुत हद तक निर्भर करेगा कि गुरु और नीच का हो जाएगा नीचनाथ के साथ, या आप अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से, आहार व्यवहार और विचार से इसको उन्नत करेंगे। तो यह पर्सन टू पर्सन कुछ वैरी भी करेगा। मसलन यदि आपका इस समय में खान पान खराब हो, मांस मदिरा करते हो, तब जाकर के जो है सो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का नीचत्व और बढ़ जाएगा। खैर, शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर है और वहां पर मंगल देव संचरित हैं, तो शनि की दृष्टि मंगल पर है। यह दृष्टि इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि आपके धन भाव के स्वामी हैं शनिदेव और आय भाव के स्वामी हैं मंगल देव। तो पराक्रम भाव में यह जब घटना हो रही है, तो इनका एक स्पष्ट कथन यह है कि इस समय में आप पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, स्व प्रयास करें, तो जाकर के आपके आय में बढ़ोतरी होगी, धन में भी बढ़ोतरी होगी। बगैर प्रयास के, बगैर कठिन श्रम के धन और आय में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। इन दोनों के दृष्टि संबंध से परेशानी अधिक पैदा होती है, रेजिस्टेंस अधिक पैदा होता है कई बार। तो छोटे भाई बहन से भी आपको इस समय में रेजिस्टेंस मिलेगा, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं रहेगी। पास पड़ोस के लोगों से भी अच्छा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं, जो हेल्पिंग हैंड हैं, उनके साथ तकरार की स्थिति हो सकती है। इसीलिए मैं साथ साथ उपाय भी बताते जाता हूँ। सबसे बढ़िया उपाय है कि श्री हनुमान का स्मरण करना, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति आप इस समय में करें तो उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर रहेगी, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पहुंच रही है, तो व्यापार में उन्नति प्रगति की अच्छी संभावना इस समय में रहने वाली है, क्योंकि और अन्य ग्रह भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा, बीच बीच में थोड़ी मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, जो कि सामान्य ही है, यह कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, तो पराक्रम भाव पर दृष्टि है शनि की और कर्म भाव पर दृष्टि है, तो कहना यही है शनिदेव का कि आप पराक्रम करें, प्रयास करें, तब आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। डिले हो सकता है, डिनायल नहीं है। यह एक क्लियर कट मैसेज शनिदेव का यहाँ से है। शनिदेव स्वराशि के हैं, ससयोग का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप में बेहतर परिणाम मिलेगा और संयोग भी गुरुदेव का है साथ में, तो जो कुछ अशुभता शनिदेव में अगर रही है, तो वह देवगुरु के संचार से वह अशुभता दूर होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी आप मकर राशि वालों के लिए पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और विदेश भाव के भी स्वामी होते हैं, तो इस समय तो स्पष्ट संकेत है कि पराक्रम करना है और कुछ दान भी करना है, जिसको हम विदेश कहते हैं, वह व्यय का भी है, दान का भी भाव है। तो इस समय में गुरु के तरह स्वहृदय होकर के, बड़े विशाल हृदयता के साथ
आप दान करें, लोगों की सहायता करें, तो यहाँ के गुरु और अच्छे आपको परिणाम देंगे। सात्विक प्रवृत्ति जितनी होगी, गुरु का फल उतना ही बढ़िया यहाँ पर रहेगा, और गुरु का फल बढ़िया होगा तो शनि का भी फल बढ़िया ही हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ रहा है, जो कि अतीव शुभ है। इसके साथ साथ आपके कामकाज, व्यापार और भाग्य भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पहुंच रही है, जो कि अतीव शुभ है। तो इस कारण से इस समय में आपके जो कुछ कार्य हैं जिसमें कि गतिरोध रहा है, अवरोध रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वह कार्य स्मूथ होगा और कहीं न कहीं आपके फेवर में ही परिणाम आएगा। हालांकि पंचम भाव में राहु देव हैं, तो राहु और शनि का जो नवपंचम योग था पहले से ही, अब राहु एवं देवगुरु बृहस्पति का भी नवपंचम योग रहने वाला है। यह उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसे चांडाल योग का कहीं न कहीं प्रभाव मिलने लगता है। तो चांडालिक प्रवृत्ति जो है उस पर आप अंकुश लगाएंगे तो यहाँ पर जस्ट उसके विपरीत परिणाम मिलेगा, अर्थात बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि राहु भी विस्तारवादी ग्रह हैं और गुरु भी विस्तारवादी हैं। तो गुरु के कारकत्व का विस्तार करेंगे राहु देव, जो संकुचन शनि के साथ में रह करके हो रहा है बृहस्पति देव का, वह संकुचन को डाइल्यूट करेंगे, विस्तार करेंगे। तो धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ज्ञान, इन सब में बढ़ोतरी के लिए यह समय अच्छा है। दूसरा क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में होते हैं, अर्थात नीच के होते हैं, तो वहां पर एक स्पष्ट संकेत यह है कि बी प्रैक्टिकल, आप जो है सो व्यवहारिक बने और जो भी कामकाज आप करें, जो निर्णय लेवे, वह यथार्थता के जमीन पर खड़े होकर के लें। हवा हवाई कोई प्लानिंग ना हो, हवा हवाई कोई डिसीजन ना हो। अगर आप बेसलेस डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप में उसमें विफलता मिलेगी। तो यह समय सावधानी का इस रूप में है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो बहुत ही ग्राउंड रिसर्च के बाद ही आप वह निर्णय एग्जीक्यूट करें। आपका जो निर्णय हो वह बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लिया गया हो, तो जाकर के कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, रेदर उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि कर्म का भाव और भाग्य का भाव भी शनि और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से जागृत है। राहु की भी दृष्टि भाग्य भाव पर है, आय भाव पर है, साथ ही आपके जन्म राशि स्थान और लग्न भाव पर है। तो कुल मिला करके यह जो शनि, राहु, बृहस्पति, इनका प्रभाव है, यह बेहतर हो सकता है। आप कुछ उपाय किया करें, जैसे दुर्गा माँ का पूजन। दुर्गा माँ का पूजन करेंगे तो राहु देव का यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरा, अच्छा विचार रखें, अच्छा खान पान रखें और भक्ष्य भोजन से दूर रहें। अब बात करेंगे मंगल देव। मंगल देव आपके पराक्रम भाव से संचरित हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। मंगल का पराक्रम भाव से संचार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक पराक्रमी ग्रह है मंगल और पराक्रम भाव से गुजर रहे हैं, तो इस समय में आत्मविश्वास की अतिरेकता रहती है। आत्मविश्वास से व्यक्ति आप्लावित रहता है। तो पराक्रम भाव से मंगल का संचार अतीव प्रसन्नतादायक विषय है। इस समय में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके स्वप्रयास में कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जो भी काम करेंगे निर्भीक होकर के करेंगे, बड़े साहस के साथ करेंगे। और इस प्रकार के समय में व्यक्ति में यह क्षमता होती है कि वह जो प्रयास करेगा और परिणाम जो लाएगा वह अपने दम पर, अपने फेवर में लाएगा। तो मंगल का यहाँ पर संचार अति सुंदर है। मंगल की दृष्टि जो है सो आपके षष्ठ भाव पर है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा के भाव पर है। तो इस समय जो कंपीट करने की ताकत आप में होगी वह उत्कृष्ट प्रकार की होगी। आप अपनी क्षमता के दम पर कंपीट करेंगे। इसके बाद मंगल का प्रभाव आपके भाग्य भाव और कर्म भाव पर भी रहेगा। तो भाग्य भाव तो हाईली एक्टिवेटेड है, 3 ग्रहों के दृष्टि प्रभाव से जागृत है। वहीं पर कर्म भाव भी 3 ग्रहों के प्रभाव से जागृत है। वहां पर शुक्र की भी स्थिति 11 दिसंबर तक रहेगी और शुक्र यहाँ पर स्वराशि के हैं, अपने राशि के हैं। तो बड़ा ही सुंदर परिणाम शुक्र आपको यहाँ पर देंगे। हालांकि कैरेक्टर आपको अच्छा रखना है। कैरेक्टर का मतलब क्या है कि आप विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, तब यह शुक्र यहाँ पर बेहतर परिणाम देगा। अन्यथा विपरीत लिंगी व्यक्ति से इस समय में परेशानी भी हो सकती है। कार्यस्थल में उनका विरोध आपको झेलना पड़ सकता है।
पत्नी का भी आप सम्मान करेंगे तो कहीं न कहीं वह आपके कामकाज में इस समय में सहयोगात्मक रहेंगी। 11 दिसंबर के बाद शुक्र देव का संचार आपके आय भाव में होगा, जो कि अति सुंदर बात है। आय भाव पर भी ग्रहों का प्रभाव अच्छा बना हुआ है। केतु ऑलरेडी वहां पर पहले से हैं और सूर्यदेव 15 दिसंबर तक रहेंगे, 17 दिसंबर तक बुध देव रहेंगे और 11 दिसंबर से वहां पर शुक्र का संचार होगा। तो कई ग्रहों का प्रभाव जो है वह आपके आय भाव पर है। तो इतने ग्रहों का प्रभाव इस बात का संकेत करता है कि आय में इस समय खंड में वृद्धि होगी। हालांकि 15 दिसंबर के बाद सूर्य का संचार आपके व्यय भाव में होगा और 17 दिसंबर के बाद बुध भी आपके व्यय भाव में पहुंचेंगे, जो यह संकेत करता है कि दिसंबर माह में एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ेगा। हालांकि अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर बात होगी, क्योंकि द्वादश भाव, षष्ठ भाव, इन सब पर ग्रहों का प्रभाव दिसंबर के महीने में है, जो यह इंडिकेट करता है कि स्वास्थ्य विषय कुछ चुनौती आ सकती है। कोई विशेष परेशानी नहीं है। अल्टीमेटली मंगल का जब प्रभाव वहां पर पहुंच रहा है तो रोग का जो उत्पात है या शत्रु का जो उत्पात है वह शांत हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अगर समस्या हो तो आप उसका तत्काल निवारण करें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिसंबर का महीना आप मकर राशि वालों के लिए कुछ मायने में बहुत विशेष है, कुछ मायने में औसत प्रकार का है। तो आप अपनी युक्ति बुद्धि से इस समय खंड का बेहतर उपयोग करें और अधिकाधिक इसका शुभ फल प्राप्त करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।